वेलकम बैक। दिनेश शर्मा इज़ वंस अगेन हेयर विद यू इन फिजिक्स की बात। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th NCERT यूनिट नंबर 1 एंड द टॉपिक इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ ही एक लिंक टॉपिक है। देखिए, आप किसी से बात करते हैं कि भाई तुम्हारी पहचान क्या है, तो कोई कहता है कि काम ही मेरी पहचान है, कोई कहता है नाम ही मेरी पहचान है। लेकिन यदि आप एक फ़िज़िकल क्वांटिटी से पूछते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है ना, कि तुम्हारी पहचान क्या है, तो ये क्वांटिटी क्या बोलेगी मेरी पहचान क्या है। तो भैया पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। नंबर एक बात कही थी, और दूसरी बात इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। सिंपल। तो क्वेश्चन आज का था कि फिजिकल क्वांटिटी की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है यूनिट। यदि आपको यूनिट पता है तो यू कैन टेल, एटलीस्ट यू कैन गेस, काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे कि ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन यूनिट के अलावा एक और पहचान है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, और वो हैं इसके डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस क्या होते हैं, इसमें क्या करना होगा, यही बात आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं फोर्स का। क्या है फोर्स? आप जानते हैं कि फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। वाई? बिकॉज नंबर वन, इट कैन बी मेजर्ड। यस और नो? फोर्स कैन बी मेजर्ड। यू कैन टेल कि फोर्स कितना न्यूटन है, कितना डाइन है, आप इस बात को बता सकते हैं। और दूसरी बात, यूजिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी यू कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ नेचर। कोई नेचर का लॉ हो, उसको आप फोर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, इसलिए फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स का SI यूनिट क्या है, ये तो पता ही आपको, बताएंगे? यस, वेरी गुड। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, एंड दिस इज न्यूटन। यस, इट इज़ राइट। न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल N भी कहते हैं, दिस इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब किसी ने बोला जी कि अच्छा यूनिट क्या न्यूटन होता है? भाई न्यूटन मतलब क्या, ये समझ नहीं आया मुझे। आप बोल रहे हैं कि न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का। नहीं, न्यूटन में क्या क्या है, न्यूटन के अंदर क्या क्या है? अंदर बोलें तो अंदर मतलब ये हुआ कि न्यूटन में मास है, लेंथ है, टाइम है। भाई हमने तो पढ़ी सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी, सारी पढ़ी ना आपने। ये वो क्या थी? दिस वर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। उनके यूनिट्स थे, दिस वर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो न्यूटन तो पता लगा ही नहीं हमें कि वो साथ में कौन कौन से है। यहाँ मास आया कि लेंथ आया या टाइम आया कि नहीं आया, हमें नहीं पता लग रहा है। चलो मेन 3 की बात कर लेते हैं, इनके मास, लेंथ, टाइम यहाँ पे हैं कि नहीं। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज मोर डिमांडिंग, है ना। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। ये क्या बोलता है? ये डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि मुझे न्यूटन के अंदर भी क्या क्या है, मुझे वो भी सब पता करना है, और उसी सब पता करने के खेल को डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। तो करना क्या है, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। और मास, लेंथ, टाइम क्या है? याद करिए, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद करिए, हमने पिछले वीडियो में कहा था ना, 7 क्वांटिटीज आर देयर, और 2 बाद में सप्लीमेंट्री हुई थी। दीज आर फंडामेंटल, है ना, जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे का, और बाकी सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड। वी कैन एक्सप्रेस एवरी डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या फोर्स को भी हम मास, लेंथ और टाइम में, इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना फंडामेंटल की टर्म में, तो कैसे कर दे? जैसे एरिया क्या होता है? तो हमने कहा कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इनमें से कौन? L। ब्रेथ इनमें से कौन? L। यानी L कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। यानी बात ये हुई कि एरिया जो है ना, हम उसको यदि ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लगा लें, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया इज L2। तो आप चाहो तो ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी है, क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लगाओ या ना लगाओ, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, काम चल जाएगा। बात हम कर रहे थे कि एरिया की, कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हुआ L2। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एरिया की यूनिट्स में लेंथ जो है वो 2 बार आती है, यस आती है। तो क्या हुआ? एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो पता है कि मीटर स्क्वायर है तो मीटर और मीटर, 2 बार मीटर आ रहा है, तो बिल्कुल बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है। और ये हमें ये भी बता रहा है ये चीज़
कि इसमें मास नहीं आई, इसमें टाइम भी नहीं आया, एरिया में सिर्फ कौन आया, लेंथ ही आया। दैट मीन्स डायमेंशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या लिखी जाए, तो डायमेंशंस आर द पावर्स, राइट, विच आर रेज्ड टू, किसको रेज किया आपने, टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट यूनिट्स। एल है ये, मीटर नहीं है, एल है। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, डायमेंशंस आर द पावर विच आर रेज्ड टू the fundamental physical quantities so that the derived quantity can be expressed। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि इस derived quantity में कौन कौन सी fundamental quantities involve हो रही हैं, बस ये काम। फिर से कहूँ, किसी भी derived physical quantity में कौन कौन सी fundamental involve हो रही हैं, ये बताना है। तो फोर्स का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बात की बात है। तो न्यूटन के अंदर क्या है, तो हम जरा एनालाइज करें, ये बाद में चेक करेंगे। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ ऐसे ही, इसमें किलोग्राम है, मीटर है और पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं न्यूटन को। न्यूटन इनफैक्ट इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मतलब इनमें से कौन, मास, मीटर कौन इनमें से, लेंथ, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और पावर कितना सेकंड का, -2, यानी मास का पावर 1, कुछ नहीं लिखे मैंने 1, लेंथ का पावर भी 1 और टाइम का पावर -2। तो क्या बोलेंगे इसको कि फोर्स का ये हुआ फिर डायमेंशनल फार्मूला। दैट मीन्स कि फोर्स के यूनिट्स में मास इज कंटेन्ड 1 टाइम, लेंथ का पावर 1 है और टाइम का -2 है, राइट। तो मास क्या हुआ, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। डायमेंशंस क्या हुए, फिर से बोलूं, या तो बोलिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mLT -2, या बोलेंगे फोर्स के डायमेंशंस में 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम सुने आप, वॉल्यूम क्या होता है ना, जैसे कोई एक मेरा क्यूब है, उस क्यूब में क्यूबिकल शेप का कंटेनर हो, उस पर पानी भर दिया, उसमें हवा भरी है उसके वॉल्यूम में। व्हाट इज़ द फार्मूला, लेंथ क्यूब, क्यूबाइड होगा ईंट की शेप का, ब्रिक की शेप का, तो क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हैं तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों लेंथ ही तो हैं। दैट मीन वॉल्यूम में लेंथ ही आ रही है। कैन यू एग्री, मास, लेंथ और टाइम जो हमारी 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में कौन आ रही है, लेंथ आ रही है, और वो भी एक बार नहीं आ रही है, वो 3 बार आ रही है। तो शुड आई राइट कि वॉल्यूम इज L3, इसको L³ नहीं बोलना है ना, इसको L3 बोल देना है, क्योंकि डायमेंशन है ये L की पावर नहीं बोलना है, डायमेंशन मतलब लेंथ इज इन्वॉल्व 3 टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ। तो नेवर से दिस इज L³। ओके, तो मैं कैसे लिखूं, ये लिखा वॉल्यूम और ये लिखा इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसको क्या बोला जाए, सुना स्टेटमेंट ढंग से, L3 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम। तो ये इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। और जब डायमेंशनल फार्मूला कौन, L3 के साथ हमने वॉल्यूम भी लिख दिया, दैट मीन आपने डायमेंशनल फार्मूला के साथ फिजिकल क्वांटिटी को भी इक्वेट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में, तो यू कैन टेल कि डायमेंशनल इक्वेशन इज दैट व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशनल फार्मूला विद द रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी, राइट, देन एक्सप्रेशन जो भी बन रहा है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो दिस इज सिंपल आइडिया अबाउट द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। आज हमारी पता कोशिश क्या रहेगी, आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम इस लेक्चर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एक बात जरा अलर्ट रहना इस बात के लिए, डायमेंशनल एनालिसिस लगता है बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन इसके एप्लीकेशन थोड़ा सा टेक्निकल रहते, थोड़ा सा टेक्निकल, दिमाग लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है। और हर साल बोर्ड में तो खैर आता ही है क्वेश्चन, लेकिन नीट में आप पिछले 4-5 साल के पेपर निकाल लीजिए, हर साल अ क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशंस इज देयर एवरी ईयर। जेई में, नीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन
यानी हर साल क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, तो टॉपिक ढंग से समझना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। अब देखिए डायमेंशंस के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ 4 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी कैसी होंगी सोचिए, या तो उनके डायमेंशन होंगे या नहीं होंगे। क्या ये भी पॉसिबल है कि डायमेंशन नहीं होंगे? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक तो होगी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक हो गई नॉन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़। दिस इज नॉन डायमेंशनल, जैसे एम भी ज़ीरो, एल भी ज़ीरो और टी भी ज़ीरो, तो क्या बन गया? दिस इज नॉन डायमेंशनल। और जिनके डायमेंशंस होंगे, अब देखेंगे जब आप आज करेंगे ना, तो यू कंपेयर कि कौन कौन सी डायमेंशनल हैं, कौन कौन सी नॉन डायमेंशनल हैं। और डायमेंशनल में फिर 2 चीज़ें, कौन कौन सी वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती हैं और कौन कौन सी कांस्टेंट हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, दीज आर डायमेंशनल बट कांस्टेंट। लेकिन बहुत सारी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर डायमेंशनल बट वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल में भी या तो वो होंगे वेरिएबल या वो होंगे कांस्टेंट। तो कौन कौन से होंगे? लेट अस ट्राई टू सी। जैसे प्योर नंबर्स हैं, दे विल बी नॉन डायमेंशनल एंड आल्सो कांस्टेंट। तो लेट अस divide the physical quantities in 4 parts: dimensional, variable, dimensional constant, non-dimensional variable and non-dimensional constant. This is from the examination point of view. तो चलिए सीधा काम की बात पे आते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे, उसका यूज़ करके यूनिट कैसे लिखना है, लेट अस गो फॉर दैट नाउ। लेट अस स्टार्ट विद एरिया। व्हाट इज एरिया? स्क्वायर है कोई, उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इंटू लेंथ, दैट मीन एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा? तो कैसे बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया इज L2। हमेशा ऐसे कहना, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया, इसको पुट द क्वांटिटी इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इज L2। अब चाहें तो ऐसा लिखने की बजाय इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ तो ये होना ही चाहिए, राइट। कभी भी ऐसा मत करना कि दिस इज एरिया इज दिस, क्योंकि एरिया लिखेंगे तो उसका वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, फिर तो कंप्लीट वैल्यू आ गया। कंप्लीट नहीं, दिस इज ओनली एंड ओनली डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, इसलिए ऐसा लिखना वैलिड नहीं था। तो दिस शुड बी L2 और लाइक दिस। एंड व्हाट इज SI यूनिट फॉर एरिया? यू कैन राइट लेंथ पावर 2 है, दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सो हाउ टू राइट वॉल्यूम? नो, वॉल्यूम का सोचिए कि फार्मूला क्या होता है, तो लेट मी राइट। सीधा पता है आपको फार्मूला है, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में भी क्या देख रहे हैं? रेडियस 2 टाइम, हाइट 1 टाइम, मिला के 3 हुआ कि नहीं? LVH क्यूबाइड का वॉल्यूम 3 हुआ कि नहीं, है ना, क्यूबाइड एनी। तो दिस इज L3। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम। ओके, आप चाहें तो सीधा भी इसको ऐसे, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिखा करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ मैं इसको सीधा लिखूंगा मैं। एंड व्हाट इज SI यूनिट? तो SI यूनिट इज, यस बोलिए आप, लेंथ है ना ये, दिस इज मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला कि वॉल्यूम में मास 0 होता है, टाइम भी 0 होता है और लेंथ 3 टाइम आता है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन विच आर ड्राइंग फ्रॉम द डायमेंशनल नॉलेज। थर्ड क्वांटिटी लेते हैं। नाउ यू कैन राइट व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का आपको फार्मूला याद है क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वेल। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी इज, यस, मास इज m. What is volume? L3, yes or no? Yes, it is L3. So that becomes ml minus 3. This is density. And what is SI unit? Yes, mass mean kilogram and length is meter power minus 3. तो kilogram per meter cube, this is density. तो ये 3 के बाद अब चौथे पे चलते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं लेंथ का, रेट ऑफ चेंज शुरू करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। दिस इज फोर्थ वन, स्पीड और वेलोसिटी। न्यूमेरिकली बोथ आर सेम। वेलोसिटी में इसके अलावा डायरेक्शन भी होता है, यू नो इट वेल। और दोनों क्या होते हैं? तो बोथ आर लेंथ बाई टाइम, राइट। स्पीड होगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन है तो लेंथ बाई टाइम। तो हमें कोई कहे कि भैया बताइए कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज लेंथ बाई टाइम। मेरे साथ साथ करिए आप, दिस इज LT minus 1, LT minus 1, T goes in numerator, it becomes LT minus 1। तो ये बिल्कुल याद चाहिए, ये बहुत बार यूज़ होगा आपको कॉमनली। LT minus 1 एकदम बोलें तो स्पीड,
and what is its SI unit? So you can well write length is meter and per second. देख रहे हैं आप डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट को लिखना कितना ईजी हो रहा है. And what is rate of change of this velocity? This is fifth one. So that is called acceleration. The acceleration is rate of change of velocity. So velocity by time is acceleration. Acceleration mean velocity का बढ़ने का रेट और velocity घटने का रेट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के लिए सेम ही चलेगा फार्मूला. इवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम. एक्सेलरेशन होना चाहिए चाहे वो जो हो मर्जी एक्सेलरेशन हो, है ना. किसी सर्कल पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके सेंटर की और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिटार्डेशन, एवरी एक्सेलरेशन हैज़ गॉट द सेम डायमेंशनल फार्मूला. और वो क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी. अभी आपको याद आया, जैसे एल टी माइनस वन, सीधा लिखिए उसको बाई टाइम. व्हाट इट बिकम्स? एल टी गोज इन न्यूमरेटर, एल टी माइनस टू. तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी माइनस टू, कॉमनली यूज्ड, आपको हमेशा याद चाहिए एल टी माइनस टू. एंड व्हाट इज एस आई यूनिट? यस, टेलिंग, यस प्लीज. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? यस, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस वाज एक्सेलरेशन. अब हम चलते हैं एक और क्वांटिटी में एंड डेट इज कॉल्ड फोर्स. या फोर्स पहले मोमेंटम कर लेते हैं. तो सिक्स्थ इज मोमेंटम. आई थिंक नंबर यही चल रहा है, आगे पीछे हो तो ट्राई टू मैनेज. मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. जिन लोगों में 10th हिंदी मीडियम में किया है उनके लिए मोमेंटम को बोलते हैं संवेग. और संवेग के दो पार्ट, संवेग, संहति और वेग. संहति माने द्रव्यमान और वेग. द्रव्यमान मीन मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट. तो मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? पी. यू नो इट वेल, पी. पी इज मोमेंटम. तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? बता रहे हैं जी आप कितना होगा? यस, पहले मास लिख लें. तो मास कितना हो गया? एम. वेलोसिटी याद करिए, अभी कुछ देर पहले किया था, एल टी माइनस वन. तो सीधा बन गया है. तो एम एल टी माइनस वन. mass into velocity, mlt minus 1. Force. Now what is force? Force का फार्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स इज ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, यू नो इट वेल. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन. यू नो इट, व्हाट इज मास? m. एक्सेलरेशन यू हैव जस्ट डन. व्हाट इट इज? lt माइनस टू. ऐसे लिख लो या सीधा ही लिख लेते हैं, चलिए, mlt माइनस टू. So this is force is mlt minus 2. It's dimensional formula, and from this information we can derive the unit. SI unit is kilogram meter per second square. और भैया यही तो न्यूटन है जो हमने इस क्लास के शुरू में कहा था. यही तो न्यूटन है. न्यूटन में क्या है? तो ये है न्यूटन में. अब जाके पता लगा कि जब हम कहते हैं कि फोर्स का SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, तो उसमें ये था, किलोग्राम था, मीटर था, पर सेकंड स्क्वायर था. हालांकि आपने जब कॉन्सेप्ट लिखा था न्यूटन का तब भी आपने वही कहा था, लेकिन डायमेंशंस में ये कंपल्सरीली कहना है कि फोर्स में mlt माइनस टू ही होता है, राइट. आगे चलते हैं. अब फोर्स को, नंबर 8, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ. कैन यू रिकॉल कौन सी क्वांटिटी है ये? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यस, दिस इज वर्क. तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन व्हाट आई शुड राइट? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला. व्हाट इज फोर्स? ma. डिस्प्लेसमेंट s. तो वर्क इज mas. व्हाट इज m? मास, एक्सेलरेशन, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, नॉट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट. तो पहले मास लिखिए m, फोर्स माने फोर्स इज ma. a एल टी माइनस टू, एक तो ये हो गया, और साथ में डिस्प्लेसमेंट इज l. तो क्या बन गया ये? ml टू टी माइनस टू. तो ध्यान रहे, भूलना कभी नहीं है ये. फोर्स इज ml टू टी माइनस टू. एंड व्हाट इज SI यूनिट? दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर. मास इज किलोग्राम, लेंथ इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आई होप आपको सारे ये एकदम से याद भी हो गए हैं. शुड आई चेक? ओके, रेडी. velocity, very good, lt minus 1. acceleration, lt minus 2. काफ़ी लोग रिकॉल कर रहे हैं, that's very good. force, m lt minus 2. work, ml 2 t minus 2, right. and area, L2. volume,
L3 डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3, मोमेंटम mv, तो mlt-1 लाइक दैट। याद आ रहा है ना ये? तो इनको ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो इनको रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम से याद हो जाएगी, लेकिन आपको ये बिल्कुल यहाँ पर आने चाहिए ये। सो नेक्स्ट इज 9th इज नाउ एनर्जी। एनर्जी कौन सा ले? एनर्जी बोले तो लेट अस टेक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हम दो पढ़े हैं ना मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक पढ़ा है हमने और पोटेंशियल पढ़ा है। चलो मैं इसको लिखता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले यूज़ करते हैं काइनेटिक का फार्मूला, तो उसके हिसाब से एनर्जी कितना आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? दिस इज़ हाफ mv²। देखिए ये लगाया था स्क्वायर ब्रैकेट, तो दैट इज शोइंग कि डायमेंशंस है। यदि मान लो मैं यही नहीं लगाता तब तो ये ठीक है, लेकिन अब ये लगाने से अब हाफ को लिखो चाहे मत लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक है। दिस नेवर टेल्स अस अबाउट दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। हाफ यहाँ होता या नहीं होता, या हाफ जगह 1/3 होता, तब भी हमारा आंसर सेम ही आता। दैट इज़ वाई ये डायमेंशनल के एनालिसिस के लिए ये ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। हाफ को छोड़िए। तो अब रह गया m एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। m इज़ m, व्हाट इज़ वेलोसिटी? lt-1 एंड उसका स्क्वायर है ये। तो अब इसको लिख लेते हैं m, l पावर 1 था, कुछ नहीं लिखे हैं तो पावर 1 मतलब हुआ, एंड होल स्क्वायर है तो l का पावर 2 हो गया। मल्टीप्लाई करना ना 1 को 2 के साथ, और t का -1 to -2 ml/t-2। ये पढ़ा पहले कभी? देखा लग रहा है कुछ? दिस आर सेम एज वर्क, दैट मीन वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। इनके यूनिट तो सेम होते पढ़ा है आपने, जूल। ये था काइनेटिक एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी भी सेम यही होता है? देखना है या डिफरेंट होता है? क्या बोलते हैं आप? आपका गेस क्या कहता है? दिस इज अ चॉक, आई एम लिफ्टिंग इट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट गोज हेयर, एंड नाउ इफ आई रिलीज इट, इट इज कमिंग डाउन, एंड इट्स का जो एनर्जी था कौन सा? पोटेंशियल, वो चेंज हो रहा है काइनेटिक में। दैट मीन्स हमने इसको यहाँ ले जाकर इसमें एनर्जी स्टोर कर दिया, दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना इसका वेट ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, जितना हाइट ज़्यादा रखेंगे उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। दैट मीन इसका फॉर्मूला बन गया mg/h। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है m/g/h। तो लिखिए वैल्यूज। m इज मास, व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन, तो lt-2, m lt-2 एंड h इज l। तो क्या बन गया ये? m l1 and 1 l2 t-2, सेम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। दैट मीन एनर्जी चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, एवरी एनर्जी हैज़ गॉट द सेम डायमेंशनल फार्मूला। दिस वाज रिलेशन नंबर 9। अब हम एक रिलेशन और लेते हैं एंड लेट अस गो फॉर 10, एंड दिस इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स acting on unit area. If I apply a force on this board, pressure is developed when the force acts on unit area. तो आपको पता लग गया है इसका फार्मूला। तो जिनको नहीं पता था फार्मूला मेमोराइज कर लीजिए, लिखिए डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स याद करिए क्या था अभी? mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू lt-2 डिवाइडेड बाई एरिया इज l2। जो जहाँ है वहीं रखिए उसको, एंड नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई। दिस इज m, l ऊपर है, l नीचे 2 है, तो 1l गेट्स कैंसल्ड, ऊपर का छोड़िए, नीचे एक बचा, दैट गोज इन न्यूमरेटर, दैट बिकम्स l-1 एंड t-2। तो ये हो गया जी प्रेशर, ml-1 t-2। व्हाट इज ऐसा यूनिट? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्री? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं, है ना? नॉट रास्कल, दिस पास्कल, PAS, पास्कल, इज इट? ओके, सो दिस इज प्रेशर। और 10th के बाद अब चलते हैं 11th में, एंड लेट अस कॉल 11th इज एनर्जी डेंसिटी। ये कौन सा डेंसिटी आ गया भाई? हमने तो पढ़ा नहीं कभी ये, हमने तो डेंसिटी पढ़ा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो एनर्जी डेंसिटी आ गया। तो डेंसिटी माने यूनिट वॉल्यूम में कितना मास था, तो वो हो गया मास डेंसिटी। जब हम सिंपल डेंसिटी कहते हैं ना, उसका मीनिंग होता है मास डेंसिटी, मास इन द यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एनर्जी इन द यूनिट वॉल्यूम। तो कोई इशू नहीं, ध्यान दें ये डेंसिटी से अलग है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
मत करना कि डेंसिटी जो मर्जी है सेम चलेगा, नो, दिस इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट क्वांटिटी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? तो दिस इज एनर्जी इज ml2t - 2, वॉल्यूम इज L3, क्या बन गया m, L2 नीचे L2 कट गया, नीचे एक L बचा, गोज इन न्यूमरेटर, इट बिकम्स L - 1। कर लिया आपने भी? t - 2, ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कॉपी चेक करो कहाँ पे किया था, पहले किसी का सेम आया है? यस, इस एक स्टेप पीछे प्रेशर का, दैट मीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी हैज़ गॉट द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से एक रूल और निकल आया कि मैं आपसे पूछता हूँ कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, यस और नो? क्या कहते हैं आप? यस। अभी देखा एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर, उससे पहले भी देखा कौन कौन? वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी सेट बना था सेम डायमेंशनल फार्मूला वाला, और ये भी ऐसा ही बन रहा है। एक और करते हैं क्वांटिटी, 12th नंबर पे आते हैं, इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, आपने क्या क्या किया, जैसे मान लो बाइक पे बैठे ना, तो बाइक पे शॉकर लगे होते हैं, तो गड्ढे में बाइक घुस भी जाए तो क्या होता है, थोड़ा हमें चोट बॉडी को कम लगता है, क्योंकि शॉकर ने क्या किया, उस फोर्स को ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लिया। जितना टाइम बढ़ जाएगा उतना ही फोर्स का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कम हो जाएगा। सो इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को हम जे लिखते हैं, इसका सिंबल आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, चिंता न करें आप। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। डिटेल तो तब आएगा कॉन्सेप्ट, अभी तो सिर्फ डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से मेरे से पहले कर लिया आपने। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला किसने कर लिया? हरी आप, फोर्स mlt - 2, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज mlt - 1। अरे ये भी कहीं देखा देखा लग रहा है, करो कंपेरिजन, तो कहाँ था ये? करिए कंपेरिजन, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या था? मोमेंटम था क्या? यस, ये तो लीनियर मोमेंटम किया आपने, या सिंपली मोमेंटम जिसे लिखा था हमने, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, दिस इज इम्पल्स। दैट मीन्स इन दोनों का भी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन आपकी जानकारी के लिए, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा जाता है ना? चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये चेंज वर्ड जब जाता है ना, जैसे मैं बात करता हूँ मैं इनिशियल वेलोसिटी का, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? LT - 1 है ना? वेलोसिटी बात हो रही है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी है तब भी यही, वेलोसिटी इज फाइनल तब भी यही, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब भी यही, चेंज इन वेलोसिटी तब भी यही, चेंज इन स्पीड तब भी। तो चेंज वेंज लिखें तो क्वांटिटी सेम ही होती है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इम्पल्स। 13th पे चलते हैं। अब हम एक न्यूटन्स ग्रेविटेशन फार्मूला की बात करते हैं, और वहाँ से निकालेंगे डायमेंशंस हम नंबर 13 पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? न्यूटन ने क्या कहा था, इस यूनिवर्स में हर दो बॉडीज, उनका मास जितना ज़्यादा उतना ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पे जी आता है, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एफ इज जी m1 m2/r², राइट? ये भी हमारा अलग चैप्टर है 11th क्लास में ही, ग्रेविटेशन, वहाँ पे करेंगे, लेकिन अभी डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी कितना हो गया? जी इज, लाइए इसको इधर, FR², चलो आर छोटा लिख लीजिए, राइट? दिस इज FR² डिवाइडेड बाय m1 m2, तो ये हुआ जी। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फार्मूला इज, कर रहे हैं आप, F, force. What is force? mlt - 2. What is r²? Length का square, तो L2. m into m, mass into mass is m2. क्या बना? एक m से m कट गया, m goes in numerator, becomes m - 1. L1 और 2 ये हैं, तो L हो गया 3 and t is -2. तो m - 1 L3 t - 2, this is the dimensional formula for gravitational constant. इसके यूनिट कहने हो तो इसमें क्या बनेंगे? पर kg, मीटर क्यूब, पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये उतने कॉमन नहीं हैं, यूनिट यहीं से लिखते हैं इसके हम। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर,
एंड kg इंटू kg स्क्वेयर, तो इट बिकम्स पर kg स्क्वेयर, यानी इसमें न्यूटन लिखने की परंपरा है। आप चाहो तो गलत नहीं है, ये मीटर क्यूब आगे लिख लो, पर kg पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 14th पे अब थोड़े से हम जरा रोटेशनल मोशन के कुछ लेते हैं फार्मूला, ये भी हमारा अलग चैप्टर रहेगा 11th क्लास में। रोटेशनल मोशन के 2-3 है ना। सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ये होता क्या है तो समझ लो फिलहाल कि ये एक डिस्टेंस जैसा ही कुछ होता है, राइट, किसी बॉडी में। तो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब डिस्टेंस वाला ही है, तो ये तो एल ही हो गया। इज इट? एल मीन इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही हो गया। आगे चलते हैं 15th नंबर पे। 15th नंबर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में थोड़ा सा आपके लिए एक हिंट, एक जब भी ये मोमेंट वर्ड आए कहीं पर, मोमेंट का मतलब होता है कि आपने उस क्वांटिटी को जो लिखा है, जैसे यहाँ इनर्शिया मतलब मास, पढ़े हैं ना 9th क्लास में, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास को मल्टीप्लाई करना होता है लेंथ की किसी पावर के साथ। मोमेंट जब भी वर्ड आए तो क्या करना, लेंथ की किसी पावर, लेंथ या लेंथ स्क्वायर जैसा कुछ और से मल्टीप्लाई करना होता है। और यदि ग्रेडियंट वर्ड आता है तो माने लेंथ या किसी और के साथ उसको डिवाइड करना होता है, लेंथ के साथ ही मोस्टली, है ना, लेंथ की पावर 1, लेंथ ओनली। तो जब ग्रेडियंट आता है तो हमने उसको लेंथ के साथ डिवाइड करना होता है। यहाँ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ लेंथ के साथ डिवाइड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको एम आई लिख लूँ, परमिट करते हैं यहाँ पे ऐसा लिखना है एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो क्या बोले हम, मास इंटू सम डिस्टेंस। तो ये होता है इसका फार्मूला एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास का तो मास हो गया, डिस्टेंस स्क्वायर हो गया L2। तो ML2 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट क्या बन जाएगा, मास का हो गया किलोग्राम एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 16 नंबर पे लाते हैं, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स तो अब तो आप मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने इसको कर भी दिया होगा अब तक। अभी क्या बोले थे हम, जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको मल्टीप्लाई करना होता है जब मोमेंट लिखा हो तो किसके साथ, लेंथ की किसी पावर के साथ। पिछले में पावर 2 से किया था, अब सभी में अपने सिंपल पावर से करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सीधा F इंटू R। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एक निक नेम भी है, जैसे आपका होता है निक नेम कोई, है ना, तो इसका भी है कुछ चिंटू मिंटू कुछ नाम इसका। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कहिए या आपका दिल नहीं माने तो पूरा नाम लिखिए। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पहले फोर्स लिखिए, फोर्स इज mLT-2 इंटू लेंथ है तो L है, तो ये तो बन गया जी mL2T-2। ये भी कुछ जाना पहचाना, देखो पहले कहाँ गया था, यस रिकॉर्ड, वेरी गुड, वर्क में और एनर्जी में। तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क का तो ट्रायड बन गया, तीनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और यहाँ से बोले तो न्यूटन मीटर, इसके लिए ज़्यादा यूनिट चलता है, फोर्स से न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो न्यूटन मीटर इज अ यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। एक और क्वांटिटी लेते हैं दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत लोगों ने इसका हिंट ले लिया होगा मेरे ख्याल से अब तक। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, यह क्वांटिटी कौन है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। उसको मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, मोमेंट लिखा है ना, तो डिस्टेंस की किसी पावर के साथ। तो मैंने कहा यहाँ डिस्टेंस से ही करना है, पावर 2 से सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया, इन दोनों में, पिछले में और इसमें हम डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का भी एक निक नेम है, L से लिखते हैं इसको, इसका सिंबल L, कैपिटल L, लेकिन पूरा नाम है इसका एंगुलर मोमेंटम। यदि P वाज लीनियर मोमेंटम तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। डिटेल में ये 11th में ही आ जाएगा रोटेशनल मोशन में, अभी तो फिलहाल करिए एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज इक्वल टू मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, याद करिए, मास इंटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी mLT-1 इंटू डिस्टेंस इज L। तो दिस इज mL2T-1, mL2T-1। तो व्हाट इज SI यूनिट, किलोग्राम
Yes, very good. Meter square per second. Yes or no? This is the SI unit for moment of momentum. आगे चलते हैं, तो अब 2-3 क्वांटिटीज़ और करके इस लेक्चर को ख़त्म भी करते हैं, क्योंकि आपने खुद भी तो प्रैक्टिस करनी है. सारा काम मैंने कर दिया, आप क्या करेंगे फिर. ओके, कुछ चलते हैं ऑसिलेशन वेव्स में. दिस इज़ वन वेव और ये इस वेव का लेंथ होता है. इस वेव ने पॉइंट ए से बी में आने में कितना टाइम लगाया वो उसका टाइम पीरियड होता है, और किसी गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर रही हैं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो 3 टर्म्स यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं. नंबर 1 इज वेवलेंथ. वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि क्या है, लेंथ ऑफ दिस पाथ, तो ये तो लेंथ ही होगा, तो एल ही होगा. एल ऐसे लिखिए या सीधा ऐसे लिख दीजिए. बात करते हैं टाइम पीरियड की. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. दिस इज टाइम t. एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी इज दिस number of waves in 1 second. In 1 second, तो 1/t. 1/t means this is t minus 1. तो these are the dimensional formulae. मैं इनको एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं. ठीक. This is 1, 2 and 3. So wavelength, time period and frequency. इनके सिंबल आपको क्लियर हैं. Wavelength is lambda. Time period is capital T. इसका सिंबल भी t ही होता है. Dimensional formula भी t है. And frequency का small f. लेकिन ये आपने 9th में किया था. अभी आप इसको फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यू लिखेंगे, ऐसे नीचे से राउंड करके लाएंगे. दिस इज वी नहीं लिखना है आपने, ऐसे छोड़ना. दिस इज न्यू, ग्रीक सिंबल है न्यू. तो दिस इज 3 more units are there now. वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. और लगे हाथ एक यूनिट और करते हैं और फिर हम आज की डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं. And now let us take the last physical quantity for the day, and the quantity is Planck's constant. In fact, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, ये आप पढ़ेंगे कुछ 12th में इसका पार्ट. उन्होंने कहा कि यदि किसी वेव का फ्रीक्वेंसी पता है तो उसका एनर्जी पता लग सकता है. उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए और वो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट. एच से कहा उसको. इसका फिक्स वैल्यू होता है, विल स्टडी लेटर. तो एच कितना हो गया? तो एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई न्यू. तो क्या आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हैं? एनर्जी कितना होता है? ml2 t-2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? t-1. तो देखिए t-1 कटा कि नहीं कटा? तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनल फार्मूला इज ml2 एंड t-1. दिस गेट्स कैंसिल ना एक. तो ये भी कुछ देखा देखा लग रहा है. और ये कौन सा था? दिस वाज इन फैक्ट यस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी सेम ही डायमेंशनल फार्मूला होता है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको सारा समझ आया होगा. आप इनको ज़रा ढंग से करिएगा. कल हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो पहले कुछ आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँगा इनके बारे में जो हमने आज काम किया है. तो आई होप आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट. ट्राई टू डू योर बेस्ट. इनफैक्ट डोंट वरी जब आपको ये क्वेश्चंस के बार नहीं आए, कोई फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, तो विद द प्रैक्टिस आपको फार्मूले याद हो जाएंगे. गिवन फार्मूला के साथ इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, फील हैप्पी. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न द स्किल. थैंक यू वेरी मच.